सर यहाँ पे लगातार जब भी हम आते हैं कुंडा में जी। तो हर बार लोगों का प्रेम आपकी तरफ दिखता है। मगर इस बार जब अखिलेश यादव यहाँ आए हैं तो उन्होंने कहा है कि कुंडा की जनता पे लगातार अन्याय होता आ रहा है और इस बार उस अन्याय को ख़त्म करना है। तो ये जो इतना बड़ा आरोप आपके ऊपर उन्होंने लगाया, इसको आप किस तरीके से अब देखते हैं? देखिए ये बताने में आपको खुद ही हंसी आ गई तो इसका मतलब हास्यास्पद आरोप है। Raja Bhaiya is back. After 2012-17 debacle, where he was part of Samajwadi Party government led by Akhilesh Yadav, he has trained his guns on the same Samajwadi Party. This after the 2018 success of the Rajya Sabha elections, where he played a pivotal role in the election of then Rajya Sabha candidate Anil Agarwal of BJP. It's been more than 9 p.m. and as you can see behind me are hundreds of the enthusiastic crowd just to cheer for their favorite leader, none other than Raghuraj Pratap Singh, Akka Raja Bhaiya, who has represented the Kunda assembly seat undefeated since 1993. So we will speak to him and we will know what are the challenges that he is facing in his assembly constituency, even as the Samajwadi Party has fielded Gulshan Yadav from his constituency. The Kunda Assembly constituency in Uttar Pradesh's Pratapgarh is witnessing an electoral fight for the first time after a gap of 30 long years, as a six-time sitting MLA Raghuraj Pratap Singh alias Raja Bhaiya is facing his friend and foe, that is Samajwadi Party's candidate Gulshan Yadav. Raja Bhaiya, who had floated his Jan Satta Dal Loktantrik Party in 2018, is contesting on 18 assembly seats, this time in Uttar Pradesh. He has not announced any pre-poll alliance with any political party. सर क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, चूंकि पहले 1993 से लगातार आप सेलेक्ट होते जा रहे थे, पर इस बार कुछ लग रहा है कि यहाँ इलेक्शन हो रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हर बार प्रत्याशी लड़ते हैं, हर बार सभी दल। हाँ, कुंडा की ये परंपरा ज़रूर है कि जो भी लड़ते हैं उनके आप लोग सब जमानत जब्त कर देते हैं। ये यहाँ का पिछले 6 बार का आप देखेंगे तो दे हैव लॉस्ट देयर डिपॉजिट। सर इस बार समाजवादी पार्टी ने भी आपके अगेंस्ट में प्रत्याशी उतारा है गुलशन यादव को, तो किस तरह का चैलेंज है? आपको कोई नई बात नहीं है। आप के माध्यम से हम दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि 93 में एसपी बीएसपी का पहला पैक्ट हुआ था। 93 में सपा प्रत्याशी थे, 96 में थे, 2002 में थे और हर बार जमानत जब्त हुई है, तो ये कोई नई बात नहीं। गुलशन यादव जी पहले आपके काफ़ी करीबी भी रहे हैं, तो एक मिनट, जब चुनाव हो रहा है हर पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। किसी एक प्रत्याशी का नाम वो हमने लिया ही नहीं आज तक कभी मंच से, और हम सिर्फ अपनी बात कहते हैं और जो जनता है सीधे अपना संवाद करते हैं, अपनी बात रखते हैं। ना हम किसी का नाम लेते हैं, ना हम किसी की बुराई करते हैं। सर यहाँ पे लगातार जब भी हम आते हैं कुंडा में तो हर बार लोगों का प्रेम आपके तरफ दिखता है। मगर इस बार जब अखिलेश यादव यहाँ आए हैं तो उन्होंने कहा है कि कुंडा की जनता पे लगातार अन्याय होता आ रहा है और इस बार उस अन्याय को ख़त्म करना है। तो ये जो इतना बड़ा आरोप आपके ऊपर उन्होंने लगाया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये बताने में आपको खुद ही हंसी आ गई तो इसका मतलब हास्यास्पद आरोप है। और दूसरी बात जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, ये कुंडा नहीं, ये बाबागंज विधानसभा का ये परियावा बाजार है। विनोद सरोज जी यहाँ से विधायक हैं और वो भी रिकॉर्ड बहुमत से जीतने वाले हैं। सर इस बार आपने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ना शुरू किया है, तो इस बार कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और कितने? 18 सीटों पे लड़ रहे हैं। पहले हमारा था और सीटों पे लड़ने, लेकिन चूंकि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस थे, मीटिंगें, रोड शोज, सभाएं, रैलियां नहीं हो सकती थी, इसलिए हमने अपने प्रत्याशियों की संख्या एकदम सीमित रखी, जहां जहां बाय रोड हम पहुंच सकते हैं। और जहां लड़ रहे हैं प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, हम सभी लोग उत्साहित हैं और भी बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो हम जीतेंगे। सर इस बार जब चुनाव के नतीजे आएंगे 10 मार्च के दिन, तो अगर आपकी पार्टी अच्छा परफॉर्म करती है तो फिर किसके साथ आप अलायंस कर सकते हैं? कोई ज़रूरी नहीं किसी के साथ अलायंस करें। आप एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका में भी बैठ सकते हैं, कोई सत्ता पक्ष में होना आवश्यक नहीं है। तो ये तो समय बताएगा, क्योंकि प्री पोल अलायंस है नहीं, हमारा प्री पोल नहीं है। सब पार्टियां लड़ के देख लेंगी, सबकी जमानतें जब्त होंगी, फिर बात की बात देखा जाएगा। सभी समर्थक हैं
पार्टी है, पार्टी की कार्यकारिणी है, आप लोग जो राय देंगे, जो आदेश देंगे, उस हिसाब से विचार किया जाएगा। सर आपके घर के बारे में यहाँ बड़ी कहावत फेमस है। हम लोग चूंकि दिल्ली से आते हैं तो बातें सुनने में आती है कि आप मगरमच्छ वाली। आइए, आपको मिलवा भी देते हैं, उसी तरफ हम भी जा रहे हैं, आइए आइए। तो आइए। और सर यहाँ पे रशिया के स्टालिन जो थे उनकी बेटी का भी काफ़ी पुराना कनेक्शन रहा है, स्वेटलाना जी इस का। बात को हाँ बिल्कुल, आप किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से पता है। स्टालिन की बेटी थी स्वेटलाना, और उनका विवाह यहाँ पे काला कांकर में प्रेम विवाह हुआ था कुंवर ब्रजेश सिंह। तो प्रेम विवाह हुआ था, और ये देखिए प्रतापगढ़ का पानी की वहाँ से जाकर के लव मैरिज करके जिससे दुनिया तर आती थी, उसकी बेटी से प्रेम विवाह। अच्छा सर, चूँकि इस बार हमने चुनाव में देखा है कि आपके दोनों बच्चे भी आपके लिए इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो क्या मीन्स कुछ ऐसे चांसेस हैं कि आपकी पॉलिटिकल विरासत वो आगे ले जाए? एकदम बता दें, कोई कैंपेनिंग नहीं करी थी। उनको जहाँ पे निमंत्रण और शादी थी तो वहाँ पे हम नहीं जा सकते थे उनको। अच्छा, वो भी फुर्सत में थे, कोविड के कारण उनका स्कूल बंद था, बोर्डिंग में है दोनों, तो खाली बैठे रहते थे। तो उनको हम कहे कि चलो तुम यही काम करो। अब स्कूल खुल गया है, वो लोग वापस स्कूल में हैं। So this was Raghuraj Pratap Singh Akkar Raja Bhaiya, who clearly said that he will be contesting from this seat and he is going to win from a huge margin from the assembly seat that he has represented since 1993, and whosoever comes against him, the people of Kunda will ensure that his Jamanat is being taken care by the people of Kunda. So for the New Indian, Anand Singh. For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.